अगर आज जिंदा होते सीडीएस बिपिन रावत तो भी क्या सरकार इसी तरह से लॉन्च करती अग्निपथ स्कीम? क्या सीडीएस रावत सेना में जवानों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के पक्ष में? क्या सीडीएस रावत कम से कम 1/3 जवानों को 58 साल की उम्र तक सेना में रखना चाहते? क्या सीडीएस रावत 37-38 साल की उम्र में रिटायर होने वाले जवानों से 20 साल और सेना में सेवाएं लेना चाहते? क्या था सीडीएस रावत का प्रस्ताव? क्यों सीडीएस रावत 37-38 साल की उम्र में रिटायर होने वाले जवानों को लेकर चिंतित थे? क्यों ऐसा सीडीएस रावत को लगता था कि सेना में रिटायरमेंट की उम्र 1/3 जवानों के लिए बढ़ाई जाए? क्यों सीडीएस रावत को ऐसा लगता था कि 1/3 जवानों को 58 साल की उम्र में सेना के अलग अलग महकमों में रखा जाए? और जो बिपिन रावत चाहते थे या जो उनके प्रस्ताव थे, जो उनके विचार थे, क्या अग्निपथ स्कीम ठीक उससे उलट? क्या चाहते थे बिपिन रावत? इसी वीडियो में विस्तार से समझिए। तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारियों ने यह ऐलान कर दिया कि अब जो भी नियुक्ति होगी अग्निपथ स्कीम में होगी, उसी के तहत होगी। और जो लड़के युवा देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा में शामिल हो रहे हैं, आगजनी या उत्पात कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। और जो लड़के आर्मी के लिए अप्लाई करेंगे, सेना के किसी भी विंग के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अपने हलफनामे में लिख कर देना होगा कि उन्होंने किसी तरह की हिंसा में शिरकत नहीं की। तो एक तरह से यह साफ साफ चेतावनी भी है। और साथ में सेना ने कुछ तारीखें, कुछ महीने मुकर्रर कर दिए हैं कि कब कब किस किस विंग में, सेना के 3 विंग होते हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, किस किस विंग में कब कब बहालियों का सिलसिला, बहालियों का प्रक्रिया या रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा। यह भी तीनों अधिकारियों ने कल कह दिया। अब आज जो मैं वीडियो में जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। कुछ सवाल जो देश के पहले सीडीएस, जिनकी नियुक्ति मोदी सरकार ने की थी, बिपिन रावत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार हुए और दिसंबर 2021 में उनका निधन हो गया। उन्होंने क्या कुछ कहा था जवानों की रिटायरमेंट उम्र के बारे में, जवानों के पेंशन के बारे में, जवान जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के बारे में। क्या चाहते थे बिपिन रावत? और आज बिपिन रावत होते तो क्या वही सब होता जो हो रहा है? आज अगर सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सेना के तीनों अंग काफी दिनों से इस पर चर्चा कर रहे थे, तो क्या बिपिन रावत जो कह के गए, जो बोल के गए, क्या उनकी राय आज के इस फैसले में शामिल थी या क्या उनकी राय इससे कुछ अलग थी? और यह समझने के लिए आप कुछ सुर्खियां देखिए और उसके बाद जो बिपिन रावत के हवाले से मैं कहूंगा वो आपको चौंका सकता है। तो बिपिन रावत ने जो कहा उसकी सुर्खियां आप देखिए स्क्रीन पर, अलग अलग वेबसाइट्स और अखबारों के हवाले से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके बाद खबर विस्तार से बताऊंगा और उसके बाद उन 2 लड़कों ने क्या कहा, क्या संदेश है वो भी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बैट्स फॉर इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज ऑफ जवान्स। बिपिन रावत बोले, तीनों सेनाओं के जवानों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार। तीनों सेनाओं के जवानों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार, यह बिपिन रावत ने कहा था। आज क्या हुआ उस पर आगे। भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन को लेकर भी नई योजना बना रही है सरकार। भारतीय सेना में बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन में होगा बदलाव। जनरल बिपिन रावत प्रपोजल टू इंक्रीज रिटायरमेंट एज, ये उस समय आर्मी कंसीडरिंग रिटायरमेंट एज ऑफ जवान्स। बिपिन रावत जवानों की उम्र, रिटायरमेंट उम्र की उम्र बढ़ाना चाहते थे। यह इन खबरों से पता चलता है। क्या और कैसे, सुनिए। 5 फरवरी 2020 को एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर बिपिन रावत के हवाले से खबर है। शीर्षक क्या है? सीडीएस बिपिन रावत बोले, तीनों सेनाओं के जवानों की एज बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार। और उसमें खबर है, गौर से सुनिए। बिपिन रावत ने कहा, सशस्त्र बलों के जवानों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाई जा सकती है। जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 58 वर्ष तक करने की व्यवहारिकता की पड़ताल की जा रही है और इसके लिए सेना के तीनों अंग अध्ययन कर रहे हैं।
तीनों अंग अध्ययन कर रहे हैं जवानों की उम्र 58 वर्ष तक करने की व्यवहारिकता पर। और कल सेना के तीनों अंगों के उच्चाधिकारियों ने कहा कल कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, सेना के तीनों अंग काफी दिनों से इस पर चर्चा कर रहे थे। बिपिन रावत कुछ और जिक्र कर रहे हैं तीनों अंगों की चर्चा का। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कहा तो है, बोला हुआ तो है। सुनिए, उन्होंने कहा बहुत अहम बात जो आगे, अधिकारी और जवान का फर्क, यह आपको सुनना जरूरी है। बिपिन रावत ने कहा वर्तमान में सेना में 2 श्रेणियां होती हैं जिसमें अधिकारी और जवान शामिल हैं। उन्होंने कहा अधिकारी 54 से 58 साल की उम्र के बीच सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन जवान 37-38 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की समस्या पर विचार किया जा रहा है। हालांकि 54 से 58 साल की उम्र में जो अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं उनकी भी उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव की कॉपी, जो रिकमेंडेशन के पन्ने की कॉपी मेरे पास, एक पन्ना है मेरे पास, जिसमें ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और कर्नल की उम्र सेवानिवृत्ति की कैसे बढ़ाई जाए, 2 साल 3 साल, यह भी रिकमेंडेशन था। लेकिन जरा सुनिए क्या कहा आगे उन्होंने। सेना के अधिकारी, बिपिन रावत के हवाले से, सेना के अधिकारी 58 साल की उम्र तक आर्थिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। सही है, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जो भी हैं, ऊपर ब्रिगेडियर, इस उम्र में उनके बच्चे आमतौर पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, लेकिन समस्या जवानों के साथ है। यह सीडीएस ने कहा था। बिपिन रावत ने कहा कि जवानों को 18-19 साल की उम्र में भर्ती करने के बाद सेना उन्हें 37-38 साल में सेवानिवृत्त कर देती है। उन्होंने कहा उस उम्र में जवानों को अचानक एहसास होता है कि उनकी तनख्वाह घटकर आधी रह गई और उनकी मुफ्त आवास, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा चली गई। ये तो उनके लिए जो 15-17 साल में रिटायर होते थे, जो अब बंद हो जाएगा अग्निपथ स्कीम के साथ, और जब वहां रिटायर होते थे तो उनकी उम्र 37-38 थी। उनकी चिंता थी बिपिन रावत को कि 37-38 वर्ष में जब रिटायर होता है जवान, तो उनकी फैमिली की स्थिति नहीं होती है जैसे अधिकारियों की होती है। उनकी उम्र रिटायरमेंट की कैसे बढ़ाई जाए ताकि उनकी चिंता कम। ये जनरल बिपिन रावत कह गए और सोच रहे थे। अब जो अग्निवीर हैं वो 4 साल की नौकरी के बाद उसमें से 75% वापस आ जाएंगे, जिनके लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। और उसमें इस हद तक की भी बात की जा रही है, बीजेपी के नेता मंत्री पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक विजय वर्गीय ने कह दिया कि जो अग्निवीर आएंगे हम उनको बीजेपी की सिक्योरिटी में रखने में उनको प्राथमिकता देंगे, जीवन भर अग्निवीर का तमगा लगाएंगे। मतलब अग्निवीर का ठप्पा लग जाए और उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, ये भी कह रहे हैं। लेकिन बिपिन रावत क्या कह रहे थे? बिपिन रावत ने ऐसी दूसरी खबर देख रहा हूं, हेडलाइन कही है, दूसरी खबर है, उन्होंने ट्रिब्यून से बात की थी। पंजाब का अखबार है द ट्रिब्यून, स्टेट्समैन और ट्रिब्यून ने छापा है, वहीं से मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया उनके बारे में, उनके इस तरह के प्रस्ताव के बारे में। हेडिंग क्या है? रिटायरमेंट एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रूप्स सेट टू इंक्रीज, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। नीचे क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ द नियरली 15 लाख आर्मी जवान्स। 15 लाख आर्मी जवान के रिटायरमेंट एज एक्सटेंशन हो सकते हैं, ऐसा बिपिन रावत सोच रहे थे और यह हो सकता है। आगे उसमें क्या कहा, जो उन्होंने कहा अंग्रेजी में है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बता दे रहा हूं। हम जल्द ही ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे हमारे जवानों की सर्विस प्रोफाइल बढ़ेगी और उनकी रिटायरमेंट की मिनिमम एज भी बढ़ेगी। मैं मैन पावर पर खर्चे को देख रहा हूं। एक जवान सिर्फ 15 साल के लिए ही सर्विस क्यों करे? 15-17 साल के लिए वो 30 साल सर्विस क्यों नहीं कर सकता? हम ट्रेंड मैन पावर को लूज कर रहे हैं। हम अपने रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल की हमें जरूरत है। हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बिपिन रावत कह और बोल रहे थे कि हमें जवान जो 15-17 साल ही सर्विस क्यों करे, वो 30 साल क्यों नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा कुछ अहम बात भी कही और उनके उस प्रस्ताव में कुछ और पहलू थे। जैसे उन्होंने कहा, उसी एबीपी वाली खबर में है जो 5 फरवरी 2020 की, इसको भी गौर से सुना जाए। मुझे लगता है कि सेना के 1/3 कर्मी 58 साल तक सेवा दे सकते हैं, 1/3। बाकी
15-17 साल तक, 37-38 की उम्र तक, लेकिन 1/3 के लिए उन्हें लगा कि इन्हें 58 साल तक रिटायर किया जा सकता है, क्योंकि उनकी राय, मुझे जितना मैंने समझा, कॉम्बैट में जो लोग रहे वो यंग रहे, मोर्चे पर जो रहे, और बाकी सेना के जो विंग हैं उसमें 58 साल तक भी रह सकते। इसी हिसाब से उन्होंने कहा आज आप एक जवान को 38 साल में घर भेज रहे हैं और वो 70 साल तक जीवित रहता है, इसलिए 17 साल की सेवा के लिए 30-32 साल पेंशन देते हैं, जवानों को 38 साल की सेवा ही क्यों न दे दी जाए और फिर उसे 20 साल तक पेंशन दीजिए। हम इस प्रवृत्ति को पलट रहे हैं। मतलब उनका लॉजिक ये था कि 17 साल की नौकरी की और उसके बाद वो चला गया, रिटायर हो गया। जो पहले की स्कीम थी जो अब खत्म हो जाएगी, अब तो 4 साल में ही जाना पड़ेगा, पेंशन ग्रेच्युटी तो भूल ही जाइए। वही बचाने के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि 5 साल में ग्रेच्युटी देनी होती है। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 17 साल की सेवा के लिए हम 30-32 साल पेंशन देते हैं, चूंकि वो 70 साल तक जीवित रहता है, तो क्यों ना उससे और नौकरी हम कराएं, मतलब 58 साल तक करें और तब पेंशन हमें 20 साल कम देना पड़ेगा, मतलब 20 ही साल देना पड़ेगा। तो ये उनकी स्कीम थी। लेकिन इसमें यही था कि कॉम्बैट में यंग रहे, बाकी डिपार्टमेंट में रहे। फिर एक और खबर मैं तीसरी देख रहा हूं अधिकारियों से जुड़ी, ये मई 2020 का है, नहीं माफ करें, ये खबर है, तीसरी खबर जो है न्यूज़ 18 में दिखा 4 नवंबर 2020। भारतीय सेना में बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन में होगा बदलाव, सीडीएस ने दिया प्रस्ताव। उसी प्रस्ताव की ये कॉपी है, ये एक पन्ना है जो प्रस्ताव है सीडीएस की तरफ से। इसमें क्या है ये भी सुनिए। इसमें है कि भारतीय सेना में जल्द ही एक बदलाव हो सकता है। सीडीएस के सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जवान भी और सेना के अधिकारी भी। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव दिया है। इसमें प्रस्ताव क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए प्रस्ताव दिया है। बिपिन रावत के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है, वही प्रस्ताव की ये कॉपी है, एक पन्ना मेरे हाथ में है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इन सभी प्रस्तावों को सेना में मैन पावर के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शुरू किया जा रहा है। प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में है, लेकिन प्रस्ताव क्या है? डिपार्टमेंट की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु को 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया गया। ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष काम करने वालों की उम्र 56 से बढ़ाकर 58, मतलब 3 साल कर्नल और उनके समकक्ष, ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष 56 से 58। एक तरफ देखिए अधिकारी के बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन उसी में ये भी है नीचे लेफ्ट मेजर जनरल्स मौजूदा 58 में से 59 पर रिटायर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है, वो ऐसे ही रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल जो सबसे टॉप पर होता है, सबसे आखिर में रिटायर होता है, 60 इयर्स। कई बार लोग 40 साल 42 साल सर्विस करते हैं, 43 साल सर्विस करते हैं, तो ये उनके लिए। बहरहाल इसमें जो आगे है पहलू कि इन जवानों की उम्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्निकल, मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की रिटायरमेंट उम्र 57 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें भारतीय सेना की ईएमई, एएससी और एओसी ब्रांच भी शामिल है। यह प्रस्ताव रोबिन चक्रवर्ती, कैप्टन, डिप्टी डीए टू सीडीएस, उनकी तरफ से ये 10 नवंबर 2020 को प्रस्ताव ये दिया गया है। रिव्यू ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ सर्विस पर्सनल, ये एक पन्ने का। तो अब पूरी बात आपने समझी कि उनकी चिंता ये थी कि जवान बहुत जल्दी घर चला जाता है 38-37 साल की उम्र में, और तब तक उसकी चिंता जवानों की रहती है। ऑफिसर्स तो 58-57 में रिटायर होते हैं, और उस समय वो जवान सेना के अलग अलग विंग में बेहतर काम कर सकता है, तो क्यों उन्हें रिटायर करके भेजें और उसके बाद 35-40 साल तक उनको पेंशन दें। उसकी बजाय उनकी उम्र रिटायरमेंट की 20 साल बढ़ाई जाए और 20 साल उनकी और सेवा ली जाए। लेकिन इस सरकार ने, इस मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने और सेना ने वो स्कीम जो बिपिन रावत ने सोची और जिसका प्रस्ताव का जिक्र है, जो एक पन्ने में लिखा है, वो खत्म। अब जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव क्या फैसला है, वो सीधे है कि 4 साल आप अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होंगे, 4 साल के बाद आप रिटायर होंगे, और रिटायर होने के बाद आपके लिए
रिजर्वेशन के कुछ ऑफर्स की पेशकश की गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें कुछ यूपी पुलिस एमपी पुलिस में भी कुछ भर्तियां होगी, लेकिन कितनी होगी ये सवाल है। 46,000 में से 75% बाहर आ जाएंगे, उनमें से कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। और उसके लिए जैसे आनंद महिंद्रा है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा हम अपनी कंपनी में भी उन्हें प्राथमिकता देंगे। तो भाई सिक्योरिटी गार्ड में देंगे, क्या देंगे? क्या वो ऐसे ही देंगे जैसे बीजेपी के नेता विजय वर्गीय ने कह दिया कि जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे बीजेपी के दफ्तर में हमें सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो हम अग्निवीरों को रखेंगे। अरे भाई, सेना में जो जवान भर्ती होने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल खपाता है, सपने देखता है, देश की सेवा करने के लिए, मरने के लिए, शहीद होने तक के लिए, सीने पर गोली खाने के लिए सरहदों पर तैनात रहता है, उसके घर वाले चिंतित रहते हैं कि पता नहीं उसका बेटा लौटेगा कि नहीं जब वहां सरहद पर तनाव और गोलीबारी होती है, और आप चाहते हो 4 साल में जब लौट के आए तो आपके यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे। इस तरह के बेवकूफाना स्टेटमेंट बीजेपी के नेता दे रहे हैं, अहमकाना स्टेटमेंट। लेकिन सवाल यह है कि सीडीएस ने जो चिंता की थी बिपिन रावत ने, क्या उस चिंता को जो मौजूदा रिजीम है, आर्मी के, वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं या रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दरकिनार कर दिया? अचानक ये स्कीम कैसे आई? जब ये प्रस्ताव था वो प्रस्ताव कहां गया? और सेना के अधिकारियों को तो ऐसे भी बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं और वो खुलकर बिपिन रावत बोल रहे हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज भी 56, 58, 59, 60 साल तक है। यहां तो सारे 17 में भर्ती होंगे और 4 साल बाद सारे 21 में आप रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पता नहीं क्या करेंगे। चलिए, ये सवाल है। अब देखना है कि क्या सेना ने तो घोषणा कर दी, लेकिन क्या जो देश के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सेना में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो मानते हैं।